हेलो दोस्तों, सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रदीप सर। और आज हम बात करेंगे यूपी टेट और सी टेट में एक चैप्टर आता है जिसका नाम होता है राशि और मापन। ठीक है, वहाँ से हम बात करेंगे और आप लोगों को मैं बता देता हूँ। जैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो राशि हम मापन करते हैं। जैसे लंबाई है, ठीक है, क्या है, लंबाई है, ठीक है। तो लंबाई का मापन कितना होता है, एल से लिख देते हैं या इससे लिख देते हैं लंबाई, ठीक है। मीटर से लिखते हैं, ठीक, सेंटीमीटर से लिखते हैं, मतलब इसका जो मात्रक होता है वो ये होता है, ठीक है। अब आप लोगों को मैं ये बता देता हूँ, जैसे अब भार का मापन हम किलोग्राम में करते हैं, पानी का लीटर में करते हैं, ठीक है, जो हम प्राइमरी लेवल पर हमें सीखना है, ठीक है। तो आज मैं सिर्फ तुम्हें ये बताऊंगा कि हम लोगों को कैसे कैसे किलो, हेक्टो, डेका, लीटर, मीटर, ये सब चीज़ें आपस में कन्वर्ट करनी होती है। ये ज़रा ध्यान रखेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट की क्लास होने वाली, मेरी बात ज़रा ध्यान से समझेंगे। बहुत छोटी वीडियो होने वाली, मात्र 5 या 5 या 6 मिनट की होगी। ध्यान से समझेंगे मेरी बात को, ठीक है। देखो, मैं लिख रहा हूँ, जैसे मैं लिख रहा हूँ उसे ध्यान से अपनी कॉपी पे लिखना और उसको समझना। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आप लोग कितना मजा आएगा ना इस क्लास को देखने में। सिर्फ 5 या 6 मिनट की क्लास हो सकती है, ज़्यादा ज़्यादा 10 मिनट की। आप लोग क्या है, वीडियो को पूरा देखना। जितने भी नए लोग आए चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। देखो, पहले मैं लिखता हूँ लैंग्वेज पे। देखो, पहले मैंने लिखा किलो, किलो हेक्टा, किलो हेक्टो, किलो हेक्टर डेका, एक मिनट, किलो हेक्टर डेका, जरा ध्यान से समझना भाई। किलो हेक्टर डेका, लीटर, मीटर, ग्राम, डेसी, सेंटी, मिली, ये मैंने लिख लिया। ये तुम्हें याद भी रखना, किलो हेक्टो डेका, लीटर, मीटर, ग्राम, डेसी, सेंटी, मिली, ये याद रखना। देखो, इसी रिदम में याद रखना। किलो हेक्टो मतलब किलो हेक्टो डेका, लीटर, मीटर, ग्राम, डेसी, सेंटी, मिली, ऐसे ही याद रखना, ठीक है। अब मैं आप लोग को बताता हूँ भाई, ये बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन। अब मैं एक सवाल देता हूँ यहाँ, मैं पूछता हूँ तुमसे। देखो, अगर क्या करेंगे हम, किलो है तो यहाँ कितना हो गया, 1, ठीक है। 1 जीरो और बढ़ा दो, इसके सामने आएंगे तो 2 जीरो बढ़ा देंगे, इसके सामने आएंगे तो 3 जीरो बढ़ा देंगे, इसके आगे आएंगे तो 1 जीरो और लगा देंगे, ठीक है। जरा ध्यान से समझना, इसके आगे आ गया तो 5 जीरो हो गया, इसके सामने आ गया तो 6 जीरो हो गए, ये याद रखना, ठीक है। ऊपर से नीचे चलेंगे, जीरो बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है, ऐसे सिंपल। अब देखो, यहाँ एक क्वेश्चन आ गया कि 1 किलो में, ठीक है, एक क्वेश्चन बताता हूँ मैं कि 1 किलोग्राम में आपको बताना कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, ठीक है। ये सवाल है आप लोग के लिए, यहाँ ध्यान से समझेंगे। मतलब ये एक सवाल है, ठीक है। ये सवाल है आप लोग के सामने, ये रहा बॉक्स के अंदर, ठीक। बॉक्स के अंदर एक सवाल है कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, ठीक है। अब हमें तो पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि हम 1 किलोग्राम में भैया 1000 ग्राम होते हैं, ठीक है, ये पता है। लेकिन इस ट्रिक से कैसे करेंगे, देखो, 1 किलोग्राम सबसे सामने आ गया, 1 किलोग्राम आ गया, 1 किलोग्राम से हमें बताना है कि कितने किलोग्राम। तो देखो, कितने नंबर पे 1 चला, देखो, ग्राम कहाँ है, ये है, ठीक है। तो हम क्या चलेंगे, ऊपर चलेंगे। देखो, 1 है मतलब हमें किलोग्राम से नीचे बताना, तो 1 मतलब 1 2 3, 3 नंबर पे चला तो ऊपर से नीचे तक जीरो बढ़ के आएंगे कितने, जैसे 1 लिखा मैं किलोग्राम में, फिर यहाँ आ गए जीरो, फिर 1 यहाँ 2 आ गए, और ग्राम के सामने क्या 3 जीरो लग गए। तो 1 किलोग्राम में कितने हो गए, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम हो गए, ये ग्राम। देखो, ऐसे ही हम मीटर के लिए लिखेंगे, किलो लीटर के लिए लिखेंगे। जैसे मैं कहने लगूँ 1 किलोमीटर में कितने मीटर हो गए, मैंने क्या कहा कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर हैं, ये बताओ। तो आप कैसे बताओगे भैया, 1 किलोग्राम सबके लिए 1 किलोग्राम है, 1 मिली किलोमीटर है, किलोग्राम और किलोलीटर, सबके लिए क्या यही लिखा हुआ है। ये सब जैसे किलोलीटर, हेक्टोलीटर, मीटर, मतलब लीटर, मीटर, ग्राम, ये तीनों चीज़ों के लिए हैं। लीटर भी है, मीटर भी, ग्राम भी, सब यूनिटी के हिसाब से यही लिखा है, यूनिट के हिसाब से। अब 1 किलोग्राम में देखो, 1 किलोग्राम में 1 किलोग्राम में 1 किलोमीटर में मीटर कितने हो गए, तो 1 किलोमीटर, यहाँ किलो यहाँ लिखा हुआ। अब देखो मीटर कहाँ है, ये है मीटर लिखा हुआ। तो हम ऊपर से नीचे चलेंगे, इसके सामने 1 लिखा, किलो है मतलब किलो है तो 1 लिखा, उसके नीचे 1 2 3, 3 तक चलना, फिर चलेंगे 1 जीरो बढ़ा देंगे, फिर 2 जीरो बढ़ाएंगे, फिर 3 जीरो बढ़ा देंगे, तो ये इसका 1000 आ गया। अब देखो, बचपन में हमने ये और सीखा था, बचपन में ये सीखा था मैं कि 1 मीटर में, किसमें, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, ठीक है। ये तो पढ़ा ही होगा सबने कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, ये पढ़ा होगा, ठीक है। तो अब क्या कर रहा है, देखो, अब हमें बचपन में ये नहीं पता कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, तो हम क्या करेंगे, 1 मीटर ढूंढेंगे कहाँ है, पहले इसका किलो, हेक्टो, डेका, लीटर, मीटर, ये आ गया। देखो, एक बार दूसरे कलर से कर लेता हूँ मैं, थोड़ा दूसरे कलर से कर लेता हूँ, ये आ गया,
ये रहा मीटर कहाँ लिखा हुआ, ये आ गया देखो ग्रीन, देखो ग्रीन कहाँ, ग्रीन कलर कहाँ दिख रहा है, मीटर आ गया। अब हमें एक मीटर में सेंटीमीटर बनाना, तो 1 मीटर ये है तो सेंटीमीटर देखो कहाँ, तो मीटर आ गया। तो मीटर के सामने क्या लिखेंगे हम, 1 लिखेंगे। जो यूनिट पूछी जाती है उसको, जैसे 1 मीटर तो मीटर के सामने 1 लिख लिया। अब हमें सेंटीमीटर देखो कहाँ, डेसी, और सेंटीमीटर ये है, सेंटीमीटर कहाँ है, ये है। तो हम यहाँ तक पहुँचेंगे तो 1 जीरो यहाँ बढ़ाएंगे, फिर 2 जीरो बढ़ा लिया, तो हमारे पास कितना हो गया, 1 मीटर में कितना हो गया, 100 सेंटीमीटर। तो ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि भैया 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, बचपन से हम ये चीजें पढ़ते हुए आ रहे हैं कि 1 मीटर में कितने होते हैं, 1 मीटर में कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं, ये बचपन से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, जैसे 1 डेसी सेंटीमीटर क्या है, मतलब क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि भैया 1 मीटर में, कि 1 मीटर में बताओ कितने मिलीमीटर। ठीक है, तो 1 मीटर देखो कहाँ, मीटर ये है, मीटर यहाँ है, तो मीटर के सामने क्या लिख लिया हमने, 1 लिख लिया। फिर उसके बाद देखते हैं हम मिलीमीटर तक जाना हमें, तो हम ये नीचे चलेंगे तो 1 जीरो बढ़ा दिया, फिर 2 जीरो बढ़ा दिए, फिर 3 जीरो बढ़ा दिए, तो कितना हो गया, 1 मीटर में कितने हो गए, 1000 मिलीमीटर। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है कि कैसा होता है। ठीक है, अभी देखो जरा मैं आप लोगों को वो कर मतलब वो दिखा देता हूँ, सवाल थोड़ा सा और सवाल करके दिखाता हूँ इसमें, जो आप लोगों को हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, एक मिनट को थोड़ा फुल्ली कर लेता हूँ इस रेजर को। ठीक है, ये रेजर मैंने ले ली। यूपीटेट सीटेट के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब जो है हम क्या करेंगे, अब एक और सवाल लेंगे। मान लो आप लोगों को कमेंट्स में बताता हूँ कि आप लोगों को कमेंट्स में बताना है कि भैया 1 किलोमीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं। आप लोग को बताना है कि कितने डेसीमीटर होते हैं, कमेंट्स में बताना। ठीक है, कितने डेसीमीटर होते हैं। ठीक, यहाँ पे मैं कुछ सवाल और बता देता हूँ, और इसका उल्टा भी होता है। देखो क्वेश्चन यहाँ यूपीटेट में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, सीटेट में क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भाई ये बताओ कि 1 मीटर में कितने किलोमीटर। 1 मीटर में कितने मीटर, क्वेश्चन ये आ गया कि 1 मीटर में कितने किलोमीटर। ठीक है जी, क्वेश्चन ये आ गया कि 1 मीटर में कितने किलोमीटर, ये भी बताना आपको कितने किलोमीटर। तो आप बताओ कैसे बताओगे आप, भाई एक उसमें 1 किलोमीटर में या 1 मीटर में कितने मीटर, तो कैसे बताओगे। इसमें करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो भाई इसका उल्टा, मीटर कहाँ है, हमारे सामने आ गया मीटर, ये आ गया, इसके सामने ये आ गया मीटर। अब मीटर से पूछा गया किलोमीटर, ऊपर वाला पूछ ले तो ऊपर चलेंगे, जब 1 आ गया तो 1 ऊपर चलेंगे। ठीक है, ऊपर लिखेंगे 10, फिर ये लिखेंगे 100, और फिर कितना आएगा इसके सामने, 1000 आ जाएगा। तो इसका नीचे से ऊपर चलेंगे तो उल्टा कर देंगे, 1 मीटर में कितने किलोमीटर, 1000, मतलब 1/1000। ठीक है, 1 बटे में आ जाएगा, 1/1000। अगर नीचे से ऊपर चलेंगे तो बटे में आ जाएगा, बटे में 1/1000। जैसे मान लो मैंने पूछ लिया कि 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर, तो 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर, ये पूछ लिया क्वेश्चन। पूछा जाता है भाई यूपीटेट सीटेट में ऐसे ही पूछा जाता है, 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर, तो सेंटीमीटर ऊपर चलेंगे, देखो 1 ऊपर चलेंगे 2, तो 2 जीरो आ गया। तो 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर, तो 1 बटे में आएगा। अगर नीचे से ऊपर जाना हमें तो बटे में जाएगा, 1/100। तो इस तरह से हमें बहुत सारे सवाल करने हैं, और ये वीडियो मैं थोड़ी बड़ी करके और आप लोगों को बताऊंगा। मैं इस वीडियो को और आप लोगों को और एक अलग वीडियो में या दूसरी वीडियो में और आप लोगों को बताऊंगा, जो यूपीटेट सीटेट में सवाल आते हैं वो सवाल हमें करने हैं। ठीक है, तो धन्यवाद।